हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें जो लास्ट क्लास में मैंने किया था उसमें रिलेशन बताया था कि रेडियन और डिग्री दोनों में क्या रिलेशन होता है। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फाइनल रिजल्ट हम लोग को आया था कि थीटा तुम्हारा थीटा डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, ये तुम्हारा रेडियन। अब जितना थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते चले जाओ वो तुम्हारा रिजल्ट आएगा। मान लो वो हम लोग जैसे निकाले थे क्या कि 360 डिग्री इक्वल टू कितना 2 पाई रेडियन। 180 2 से फिर डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई रेडियन। फिर 2 से डिवाइड करो 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। फिर 2 से डिवाइड करो कितना 45 डिग्री इक्वल टू कितना है पाई बाई 4 रेडियन। यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें मान लीजिए हम लोग कोऑर्डिनेट बनाए थे, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब इसको हम लोग रेडियन में लिखे। तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तक हम लोग ये सारा चीज़ स्टडी कर चुके हैं। अब इसको डिग्री में रिप्रेजेंट हम लोग पहले किए थे। अब इसको मान लीजिए रेडियन में हमको रिप्रेजेंट करना, तो जीरो ही रहेगा। 90 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं रेडियन में लिखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। 180 को हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा पाई रेडियन। 270 को कन्वर्ट करो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 270 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। और 360 कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो हम लोग इस टाइप से भी कन्वर्ट है, जीरो रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई रेडियन। अब हम लोग किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 हो, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये बोले थे कि मान लीजिए वो तो पहले जो हम प्रोसेस बताए उससे भी निकाल सकते हो या कुछ फार्मूले से मान लीजिए डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। इसे लिखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, ये कुछ फार्मूला तुम्हारा है। 90 प्लस थीटा, इसको रटना नहीं है, इसको कैसे समझना। 90 यहाँ तक हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ ऐड किए 1 डिग्री, कुछ भी ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तुम्हारा प्लस में होता है कि माइनस में, तो प्लस होता है। और हम ये बोले थे कि बाई एक्सिस, इस एक्सिस से क्रॉस करोगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो तुम्हारा कितना जाएगा ये कॉस थीटा। मान लीजिए हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये 90 तुम्हारा ये, अब इसमें माइनस करेंगे 90 तो तुम्हारा बाउंड्री है, 90 से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसा होता था पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा प्लस होगा। और जब भी तुम्हारा वाई एक्सिस इस बाउंड्री से चाहे राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, साइन होगा तो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट होगा। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया कॉस में।
इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, दोनों का वैल्यू तुम्हारा कैसा है प्लस कॉस थीटा। उसी टाइप से हम लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 में हम लोग ऐड किए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर तुम्हारा कैसा आएगा नेगेटिव, और कॉस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, इसको कितना लिखेंगे साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अब 90 तुम्हारा वाई एक्सिस पे है, माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा प्लस, और इसमें चला जाएगा साइन में। जब भी इस एक्सिस को यूज करना है, इस एक्सिस से राइट जाए या लेफ्ट आए, राइट जाए या लेफ्ट जाए, साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, टैन होगा तो कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट होगा तो फिर टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी टाइप से इसका भी एक देख लेते हैं। मान लेके वो लिखते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 तुम्हारा यहाँ से रोटेट की यहाँ तक पहुँचा 180, अब ऐड करोगे तो किस में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन का वैल्यू तुम्हारा कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मूव किया तो इसका वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा नेगेटिव। और हम ये बोले थे कि ये वाला एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से इसमें जाओगे, चाहे इस एक्सिस से रिटर्न वापस हो, मतलब इस एक्सिस को यूज करोगे तो साइन होगा तो साइन ही में रहेगा, कॉस हो तो कॉस ही में रहेगा। तो ये तुम्हारा वन इस एक्सिस को यूज कर रहे हैं तो साइन साइन ही में रह जाए, तुम्हारा कितना जाएगा साइन थीटा। मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 ये तो बाउंड्री हो गया, माइनस करोगे तो किस में आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव प्लस, और साइन है तो साइन में ही रह जाए। उसी टाइप से मान लीजिए कॉस का देखें, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 तुम्हारा बाउंड्री है, और ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस तुम्हारा कैसा था नेगेटिव, और कॉस है तो कॉस ही में रहेगा, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा करोगे तो ये भी तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये भी तुम्हारा कैसा है माइनस कॉस थीटा। अब किसी का भी लिख सकते हो, तुम्हारा तुमको ये समझ में आ गया तो मान लेंगे 270 प्लस थीटा क्या होता है साइन 270, मतलब साइन तुम्हारा ये हो गया साइन 270 प्लस थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मान लेके लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 तो ये बाउंड्री हो गई, यहाँ से ऐसे मूव किए तो 270, अब कुछ भी ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू कैसा था नेगेटिव, और हम बोले कि इस बाउंड्री वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाए कॉस में, तो तुम्हारा कितना माइनस कॉस थीटा। तो इस टाइप से फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला नहीं याद है तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो करवाया उससे डायरेक्ट हम लोग किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो तुम्हारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और इससे रिलेटेड मान लिया और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हारा यूज होंगे, लेकिन वो तुम्हारा जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जिस जहाँ पे वो फार्मूला का यूज़ होगा वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उसका यूज़ करें, लेकिन मेनली तुमको बेसिक इतना ट्रिग्नोमेट्री तुमको आना चाहिए। नेक्स्ट आज हम लोग को देखना है फंक्शन। फंक्शन से पहले हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी, हम लोग जितने सारे क्वांटिटी देख रहे हैं जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तुम्हारा टू टाइप्स का दिखते हैं। कुछ तुम्हारा ऐसा क्वांटिटी है जो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कि आज 10 दिन के बाद 2 ईयर के बाद 3 इयर्स के बाद तुम्हारा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसे क्वांटिटी तुम्हारा कैसा वो कांस्टेंट, वो तुम्हारा वेरी नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो समय के साथ चेंज होता है, जैसे मान ली कि हम लोग का एज है तो कोई फिक्स नहीं है, पर डे हम लोग का एज क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो हम लोग कैसा क्वांटिटी है वेरिएबल। तो क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 टाइप्स के हैं।
क्वांटिटी हम लोग टू टाइप्स को हम लोग देखते हैं। एक तो तुम्हारा वेरिएबल क्वांटिटी और दूसरा तुम्हारा कांस्टेंट जो कभी चेंज ना हो। तो एक वेरिएबल क्वांटिटी, दूसरा कांस्टेंट में कुछ भी मान लेंगे हम लोग 2 बोल रहे हैं, 2 3 कोई भी डिजिट यूज कर रहे हैं, तो मान लेंगे 2 है तो आज भी 2 है, 10 साल के बाद भी उसको मान लेंगे 2 ही। मान लेंगे इस बोर्ड पे हम लोग 2 लिखें तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब अभी भी 2 है, 10 साल के बाद भी 2 ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए टाइम का बात करें तो टाइम तुम्हारा क्या करता है कि चेंज होता रहता है। मान लीजिए अभी से हम लोग टाइम स्टार्ट करते हैं कि अभी से टाइम तुम्हारा स्टार्ट हुआ, तो टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम तुम्हारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टाइम तुम्हारा कैसा क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी। और कोई भी डिजिट जो यूज कर रहे हैं, जो कोई भी डिजिट तुम्हारा है वो तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका है कि जब भी हम लोग इस टाइप से रहा वेरिएबल, तो इसका नोटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड टी, इस टाइप से जनरली यूज करते हैं। और कांस्टेंट में जनरली हम लोग यूज़ करेंगे ए बी सी या कोई भी डिजिट में मान ले कि कोई भी डिजिट मान ले 1 2 3 4 ये सारा कांस्टेंट में आएगा। तो वेरिएबल एक तुम्हारा क्वांटिटी 2 टाइप्स के होंगे, एक तुम्हारा वेरिएबल क्वांटिटी, दूसरा तुम्हारा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब तुम्हारा वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इससे क्वांटिटी को हम लोग कैसा बोलेंगे, कांस्टेंट, जो तुम्हारा वेरी करता रहेगा, उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, वो तुम्हारा कैसा हुआ, वेरिएबल क्वांटिटी। अब वेरिएबल को भी हम लोग क्या किए कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वेरिएबल में तुम्हारा एक तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट 2 टाइप्स के वेरिएबल है, एक तुम्हारा डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मान लें कि हम लोग लिखते हैं कि y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू सिंपली एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले लो। अब हम लोग क्या देखते हैं कि x का वैल्यू चेंज होगा तभी y का वैल्यू चेंज होगा। मान लें हम लोग जैसे 10th में ग्राफ देखते हुए मान लें ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लें y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, x का वैल्यू पुट करते थे, x का वैल्यू रखते थे, x का वैल्यू इस टाइप से, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब x का वैल्यू x में चेंज करेंगे तभी y का वैल्यू चेंज करेगा। मतलब x तुम्हारा कैसा, x के वैल्यू पे y तुम्हारा डिपेंड है। मतलब x तुम्हारा x का वैल्यू पुट करेंगे तभी y का वैल्यू मिलने वाला है। मतलब x तुम्हारा कैसा, इंडिपेंडेंट है, और y तुम्हारा किस पे डिपेंड करे, x पे। तो ये तुम्हारा कैसा हुआ, डिपेंडेंट। ये तुम्हारा x तुम्हारा कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये तुम्हारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में जो रिलेशन, ये जो इक्वेशन है, मतलब ये दोनों में रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y को इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, y तुम्हारा कैसा है, y तुम्हारा कैसा है, डिपेंडेंट, और x तुम्हारा कैसा है, इंडिपेंडेंट। और ये दोनों रिलेशन है, ये दोनों में रिलेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये दोनों रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन तुम्हारा क्या है, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। relation between dependent and independent variable. Relation between dependent and independent variable is called function.
फंक्शन किसको बोलते हैं, ये दोनों में जो भी रिलेशन क्रिएट हो रहा है, जिस कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। दोनों में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मिला के कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, फंक्शन। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। फंक्शन इनपुट आउटपुट। अब क्या है कि ये तुम्हारा फंक्शन वाले हम लोग रियल लाइफ में समझे इस टाइप से कि फंक्शन तुम्हारा क्या है, एक डिवाइस है, एक मशीन है। इसमें हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा, और इनपुट और आउटपुट को जो मिला रहा है वो तुम्हारा क्या है, फंक्शन। उसको बोल रहे हैं फंक्शन। तो ये तुम्हारा फंक्शन क्या है, डिवाइस है, एक मशीन है, और यहाँ से इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा, और इसको हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं फंक्शन। तो अब इसमें बताना है कि ये दोनों में रिलेशन कौन क्रिएट कर रहा है, ये डिवाइस। मतलब यहाँ से इन करेगा तो यहाँ से आउट करेगा। मतलब आउटपुट वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। जब तक इनपुट नहीं डालेंगे आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। तो आउटपुट तुम्हारा कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये तुम्हारा इनपुट तुम्हारा कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो आउटपुट यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनपुट तुम्हारा कैसा है, इंडिपेंडेंट। और दोनों से रिलेशन क्रिएट करा, उसको हम लोग क्या बोले, फंक्शन। और इनपुट को हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट को एक्स ले रहे हैं, आउटपुट को हम लोग क्या माने, वाई। इनपुट को एक्स ले रहे हैं, आउटपुट को हम लोग क्या माने, वाई। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। y किसका फंक्शन है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तभी तुमको y का वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे y तुम्हारा कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तुम्हारा डिपेंडेंट, x तुम्हारा कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट, f तुम्हारा कैसा, फंक्शन। तो इस टाइप से तुम्हारा रिलेशन जो क्रिएट करे। मान लेके हम लोग इस टाइप से इक्वेशन लिखे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू पुट करेंगे तभी y का वैल्यू निकलेगा। मतलब x तुम्हारा कैसा है, x तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, y तुम्हारा कैसा है, डिपेंडेंट। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो y को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, जिस पे डिपेंड करे। मान ली y का वैल्यू जिस पे डिपेंड करे, मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। तो y इज फंक्शन ऑफ x, इसको हम लोग क्या लिखें, एक्स स्क्वायर। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा y तुम्हारा कैसा है, y तुम्हारा डिपेंडेंट है, x तुम्हारा कैसा है, इंडिपेंडेंट। अब यहां तक हम लोग ये तो समझ में आया कि इनपुट आउटपुट दोनों को जो मिलाने वाले, ये तुम्हारा मशीन या डिवाइस, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन। इनपुट डालेंगे तभी आउटपुट मिलेगा। मतलब आउटपुट तुम्हारा कैसा डिपेंड कर रहा है किस पे, इनपुट। तो ये तुम्हारा डिपेंडेंट होगा, ये तुम्हारा कैसा, इंडिपेंडेंट, और ये दोनों को मिलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो इसको हम लोग इस टाइप से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग रीड इस टाइप से करेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। हमको इसको इस टाइप से
ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तुम्हारा प्रोसेस है। और इसको रीड कैसे करेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे y तुम्हारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट, f तुम्हारा फंक्शन, x तुम्हारा कैसा, इंडिपेंडेंट। मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हो तो इनपुट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और जब मैथमेटिक्स में जाओगे तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है, डोमेन, और आउटपुट को क्या बोला जाता है, रेंज। लेकिन फिजिक्स में तुम्हारा ये सारा यूज नहीं होने वाला है। हमको जनरली तुमको ये फंक्शन समझ में कि फंक्शन वेरिएबल कौन सा होगा, डिपेंडेंट कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट कौन सा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कुछ एग्जांपल, जिससे मान लेके लिखा हुआ y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब इस इक्वेशन देखकर हमको तो पहले चेक करना है कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो t का वैल्यू पुट करेंगे तभी y का वैल्यू मिलेगा। मतलब t तुम्हारा कैसा, इंडिपेंडेंट, y तुम्हारा कैसा है, डिपेंडेंट। अब इसको फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज फंक्शन ऑफ t। और इसको कितना लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो y तुम्हारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट, t तुम्हारा कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, और इस टाइप से हम लोग रिलेट किए। नेक्स्ट मान लेके हम लोग इस टाइप से कोई भी एग्जांपल और ले लेते हैं। तो मान लेके लिखते हैं y इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4। अब यहाँ से क्या बोलेंगे कि y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे, क्योंकि z का वैल्यू चेंज करेगा तभी y का वैल्यू चेंज होगा। इसमें मतलब z तुम्हारा कैसा होगा, z तुम्हारा कोई भी z लो, z तुम्हारा कैसा, इंडिपेंडेंट, और y तुम्हारा कैसा होगा, डिपेंडेंट। अब इसको फंक्शन में ऐसे लिखे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, y इज फंक्शन ऑफ z। इसको कितना लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको कैसे मान लेंगे हम लोग, यूज कैसे करना है। जैसे मान लें कि एक एग्जांपल इस टाइप से दिया हुआ है, मान लें कि लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस टाइप से लिखा हुआ। फाइंड वैल्यू ऑफ f2 का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो y और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, मतलब कि x के वैल्यू पे कौन डिपेंड कर रहा है, y। तो x तुम्हारा कैसा है, इंडिपेंडेंट, y तुम्हारा कैसा है, डिपेंडेंट। तो y क्या लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, और इसको हम लोग कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हमको निकालना f2, मतलब x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, क्योंकि f2 निकालना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2। तो यहाँ से कितना जाए, f2, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना, 4 इंटू 2, कितना जाएगा, 4 प्लस 8, ये तुम्हारा कितना जाएगा, 12। मान लें कि इसी को रिप्रेजेंट, मान लें कि इसी में बोलता, इस टाइप से इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। मान लें y इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4, बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ f3। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि z तुम्हारा कैसा है, इसमें z तुम्हारा कैसा था, इंडिपेंडेंट, y तुम्हारा कैसा, डिपेंडेंट, क्योंकि z का वैल्यू पुट करोगे तभी y का वैल्यू मिलेगा। तो इसको क्या लिखोगे, y किसका फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ z। इसको कितना लिखोगे, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4। हमको निकालना है f3,
इसका मतलब जेड का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा 3, यहाँ से तुम्हारा कितना F3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, मतलब 9 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 90। तो इस टाइप से हम लोग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तुम्हारा फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि इसको रियल लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लें कि सर्कल का इक्वेशन, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देख के पहले तो ये बताना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या हुआ। तो हम लोग देखें आर का वैल्यू चेंज करेंगे, आर का वैल्यू चेंज करोगे तब एरिया भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आर तुम्हारा कैसा होगा, आर कैसा है, इंडिपेंडेंट, और एरिया तुम्हारा कैसा होगा, डिपेंडेंट। अब इसको फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया किस पे डिपेंड हो रहा है, आर पे। तो एरिया तुम्हारा क्या है, एरिया इज फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू कितना लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। उसी टाइप से मान लेके हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो पार्ट 4/3, ये बोला पूरे पार्ट तुम्हारा कैसा, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। हम r को चेंज करेंगे तो v चेंज करेगा, इसका मतलब r तुम्हारा कैसा होगा, ये r तुम्हारा कैसा, इंडिपेंडेंट, v तुम्हारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट। अब इसको हम लोग फंक्शन में निकाले तो v किस पे डिपेंड कर, r पे। तो v इज फंक्शन ऑफ r, और इसको 4/3 पाई r के। तो इस टाइप से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखना है कि तुम्हारा कि जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये तुम्हारा ग्राफ है। अब इसमें हम लोग ये जिस पॉइंट कट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। अब इसमें ए एक्सिस, जो एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं, ये इस पर तुमको कौन सा रखना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, किसको रखना। तो इस एक्सिस पे तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट को। और इस पे तुम्हारा कैसा हुआ, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल इस एक्सिस पे यूज करना है, और इंडिपेंडेंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे तुम्हारा कौन सा हुआ, डिपेंडेंट, और एक्स एक्सिस पे कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि फोर्स इक्वल टू एम जी, फोर्स इक्वल टू एम जी। जी तुम्हारा क्या होता था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू अप्रोक्स हम लोग ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी तो तुम्हारा कांस्टेंट है। अब एफ, ए तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए फार्मूला लिखिए एफ इक्वल टू एम जी। अब इसमें हमको बताना है कौन सा वेरिएबल होगा, कौन सा कांस्टेंट होगा, कौन सा तुम्हारा डिपेंडेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट। तो जी तुम्हारा, जी का वैल्यू फिक्स है, ए तुम्हारा, जी तुम्हारा कैसा हो गया, कांस्टेंट, एम और एफ। तो जी तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। अब एम का वैल्यू चेंज करें, एम तुम्हारा क्या होता है, मास, एफ तुम्हारा क्या है, फोर्स। तो मास हम लोग चेंज करेंगे, 1 kg 2 kg, मास चेंज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब मास तुम्हारा इंडिपेंडेंट होगा, फोर्स तुम्हारा कैसा होगा, डिपेंडेंट। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो मास तुम्हारा कैसा होगा, इंडिपेंडेंट, और फोर्स तुम्हारा कैसा हुआ, डिपेंडेंट। अब इसको फंक्शन में लिखोगे तो लिखो फोर्स इज, फोर्स को क्या लिखो, फंक्शन ऑफ किसका, एम का। फोर्स इज फंक्शन ऑफ एम। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो डिपेंडेंट वाला किस पे रहेगा, इस पे, मतलब फोर्स तुम्हारा इस पे आएगा,
और मास किस पे आएगा, मास तुम्हारा इस पे आएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर मास लेना पड़ेगा और इधर तुम्हारा क्या होगा, फोर्स। तो 1 kg लेंगे तो फोर्स तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। 2 kg लेंगे तो ये तुम्हारा कितना, 20 न्यूटन। 3 kg लोगे तो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। अब इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारा कितना होगा, 1 kg, यहाँ पे 1 kg तो मान ले कि ये तुम्हारा 10 न्यूटन। फिर मान ले कि फिर लोगे कितना, 2 kg तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। तुम्हारे इस टाइप से ग्राफ से कोई भी इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा मान ले कि हम लोग 10th में मान ले पढ़े हुए V = IR। तो V = IR हम लोग देखते हैं, तो V = IR, तो V ये तुम्हारा वोल्टेज होता था, I तुम्हारा करंट, R तुम्हारा कैसा था, रेजिस्टेंस। तो R तो तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट, ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट। I तुम्हारा करंट। अब तुम्हारा क्या करते हैं, जैसे मान ले V तुम्हारा वोल्टेज है, वोल्टेज को बढ़ाओगे, वोल्टेज चेंज करोगे तब करंट तुम्हारा क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब वोल्टेज और करंट, वोल्टेज चेंज करेंगे तब करंट चेंज करेगा। मतलब वोल्टेज तुम्हारा कैसा, डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट। वोल्टेज पे कौन डिपेंड कर रहा है, करंट। तो तुम्हारा यहाँ पे करंट I तुम्हारा कैसा हो गया, I तुम्हारा कैसा हो, डिपेंडेंट, क्योंकि वोल्टेज चेंज करो। मान लिया हम लोग सेल मतलब बैटरी यूज़ किए 1 वोल्ट का तो करंट मेजरमेंट किया, फिर 2 वोल्ट का, फिर उसके बाद करंट मेजरमेंट किए, फिर इसका वोल्टेज 3 वोल्ट रखे तब फिर करंट। तो इसका मतलब वोल्टेज तुम्हारा कैसा हुआ, वोल्टेज तुम्हारा कैसा होगा, वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तब करंट चेंज होगा। मतलब वोल्टेज पे कौन डिपेंड कर रहा है, करंट। तो करंट तुम्हारा कैसा हुआ, डिपेंडेंट। वोल्टेज तुम्हारा कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट। अब इसको फंक्शन बनाना है तो क्या लिखोगे, I करंट इज फंक्शन ऑफ किसका हुआ, वोल्टेज का। अब इसको ग्राफ जैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक साइड में क्या लिखेंगे, V, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, करंट। मतलब V का वैल्यू 0 तो करंट भी 0, V का वैल्यू 1 तो करंट मान ले कितना, R का वैल्यू कुछ भी ले लो, मान ले कि R तुम्हारा कुछ भी रहा, कोई भी कांस्टेंट ले लो, मान ले कि R का वैल्यू कांस्टेंट, इसको 2 मान लें, तो V का वैल्यू 1 तो I तुम्हारा कितना, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। V का वैल्यू 2 पुट करोगे तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। और इस टाइप से तुम्हारा ग्राफ इस टाइप से चला जाएगा, लीनियर चल जाएगा। तो डिपेंडेंट कौन सा होगा, V तुम्हारा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और I तुम्हारा कैसा है, I तुम्हारा डिपेंडेंट है। तो I तुम्हारा इस सीधे साइड में होगा और V तुम्हारा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन को इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया उसको हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग ये बता सकते हैं कौन सा डिपेंडेंट होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे हम लोग फंक्शन देखेंगे कि बहुत टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे।